हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस बार जून वाला जो एग्जाम आप सभी ने दिया, आपको पता है एग्जाम का लेवल कैसा था। बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट थे बिकॉज उनका पेपर अच्छा नहीं गया, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो जो स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के फेलियर के बाद, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता चल गया होगा एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें क्या क्या चीजें अभी इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के साथ हम बात करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डू। तो बैटलफील्ड को पहचानना, जब भी हमारे पास लेट्स से वॉर है तो वॉर में मुझे जाना है तो मुझे पता तो होना चाहिए वॉर किसके साथ है, उन एनिमीज की स्ट्रेंथ क्या क्या है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो हमारा जो एनिमी इस बार सीएसआर नेट एग्जाम है, तो उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है सबसे पहले समझते हैं। 200 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे हमें एग्जाम में बैठ के पूरा जो है पोटेंशियल हमें यूज करना होता है, जिसमें पार्ट ए होता है, पार्ट बी, पार्ट सी। ए में 20 में से 15 बनाने हैं, बी में 40 में से 25 बनाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे मेजर चंक है पेपर का, पार्ट सी, जिसमें से हमें 60 में से 20 क्वेश्चन बनाने हैं। यही आपका डिसाइड करेगा सीएसआर नेट जेआरएफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, ए में -0.5 का नेगेटिव मार्किंग है और पार्ट बी में -0.75 का नेगेटिव मार्किंग है। अभी हमारे पास टारगेट जो है 120 से 130 मार्क्स, इसको टारगेट कैसे करें? तो भले ही हमारी नेगेटिव मार्किंग है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट है आपका एक्यूरेंसी। आप कितना पढ़ के आया हो, कितना आपको याद है, ये मैटर नहीं करता, आप अप्लाई कितना कर पा रहे हो, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो ये हमारा सक्सेस का फॉर्मूला, एक्यूरेंसी इज मोर देन कवरेज ऑफ द सिलेबस। अभी पार्ट ए में क्या पूछा जाता है, हमारा जनरल एप्टीट्यूड, जो भी आपने 9-10 में पढ़ा है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, उसका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। पार्ट बी में हमारा कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, जिसमें एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। और जो हमारा पार्ट सी होगा ये एमएसक्यू होगा, जिसमें आपको मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहते। अगर आपने प्रिपरेशन इन डेप्थ नहीं किया है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो हमारा टारगेट है 120, इसको कैसे अचीव करें? तो समझते पहले हमारा एग्जाम जो सीएसआर नेट का होता है, ये कंसिडर किया जाता है इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम मैथमेटिक्स में। उसमें हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं? रियल एनालिसिस पढ़ना होता है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, ओडीपीडी, टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड है। तो इसमें और भी छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे सीओवी है, न्यूमेरिकल, बट मेजरली क्या पढ़ना है हमें, ये चीजें पढ़नी है। अभी उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रियल एनालिसिस है, 5 स्टार दे रहा हूं मैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा कवरेज के मामले में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी 30 से 35 मार्क्स का आता है, लीनियर अलजेब्रा भी लगभग 60 से 65 मार्क्स का अकेला लीनियर और रियल होता है, ये भी 55 से 60 मार्क्स का अकेला लीनियर अलजेब्रा होता है। उसके बाद अलजेब्रा का भी हमारा सेम वेटेज एज कंपेयर टू लीनियर। ओडीपीडी भी अच्छा खासा 3 स्टार दूंगा मैं इसको, टोपोलॉजी के लिए 3 स्टार, न्यूमेरिकल एनालिसिस के 2 स्टार, जनरल एप्टीट्यूड। अभी ये जो टॉपिक्स है इनको आपको सिर्फ कवर नहीं करना है, उसके साथ आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए। जो भी आपने ओडी में फॉर्मूले पढ़े हैं, ओडी में थियरी पढ़ा है, क्या वो आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स में आप अप्लाई कर पा रहे हो? नहीं, इसका भी टेस्टिंग होगा। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हो पार्ट बी और सी में इनका इंक्लूजन होता है, और हमें रियल एनालिसिस लगभग 35%, 2 टॉपिक्स पूरा सिलेबस का ऑक्यूपाई करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी आपका अच्छा है, इट विल हेल्प यू बूस्ट योर स्कोर। और जनरल एप्टीट्यूड तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आसान क्वेश्चंस रहते हैं, 15 नहीं तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स कैसे सोचते हैं कि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमें एप्टीट्यूड पढ़ने की क्या जरूरत है, तो इधर ही बच्चे गलती कर देते हैं और वो एप्टीट्यूड में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते। आपको हर एक सब्जेक्ट को क्या करना है, सीरियसली लेना है, कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली मत कंसिडर करिए, बिकॉज उधर ही आपका स्कोर ड्रॉप होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने समझ लिया पढ़ना क्या है, वेटेज कितना है, तो अभी अगले 6 महीने का प्लान क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जो भी हमारे अपकमिंग 6 मंथ है, अभी जरूर नहीं कि दिसंबर में एग्जाम हो, जैन में भी हो सकता है, फेब में हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एनटीए। तो हमारे अगर 6 महीने पकड़ के चले, तो पहला मंथ में हमारी जुलाई अभी चल रहा है। ठीक है, आज की तारीख है हमारी लेट्स से 24-25 जुलाई। तो आप इधर अब से ही स्टार्ट करिए। तो जुलाई मंथ में जो भी हमारा टाइम बचा है, फाउंडेशन, ठीक है, जुलाई तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ट्राई करिए अभी से। अगर आप स्टार्ट करते हो फाउंडेशन स्टार्ट करिए, जुलाई से अगस्त के बीच में आप ट्राई करना रियल और लीनियर का कुछ पार्ट एटलीस्ट कवर करो। अगस्त और सितंबर के बीच में ट्राई करिए आपके कंसेप्ट बिल्डिंग, जो हमारे ठीक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, अलजेब्रा है, उनको जो है और मजबूत करने की कोशिश करिए। मंथ थर्ड में आप ट्राई करिए, एक्सपैंड करिए। ठीक है, आपका डोमेन एक्सपैंड करिए, ओडीपीडी में जाइए, सीओ में पढ़िए, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़िए। तो जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है वो आप क्या करना है, थोड़ा देर से पढ़िए, लेट पढ़िए, उससे क्या होगा, जो आप इजी टॉपिक, आपको लग रहा होगा कि इजी में क्यों बोल रहा रियल को, लीनियर को, बिकॉज ये पढ़ना आसान है। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे, ठीक है, अगर आप किसी मेंटर से पढ़ रहे हो तो उनसे आपको आसानी से समझ में आएंगे। आप भले ही वेटेज इनका कम है, बट ये पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अप्लाइड के ओडीपीडी है, टोपोलॉजी है, उनको आप बाद में पढ़िए, बेटर होगा। पीवाईक्यू इंटेंसिव, पीवाईक्यू आपको सब्जेक्ट पढ़ते हुए ही करने चाहिए। ठीक है, डोंट रिलाई कि मैं सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू करेंगे, ऐसा मत करिए। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो लेट्स से आपने रियल एनालिसिस का पावर सीरीज पढ़ लिया,
तो पावर सीरीज पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, अभी तो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू भी आते हैं, सब टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी आते हैं, उनसे आप जरूर पढ़ लेना। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू। उसके बाद नेक्स्ट 5वें मंथ में क्या करना, मॉक और रिवीजन देना स्टार्ट करिए। जितना जल्दी आप मॉक और यूनिट टेस्ट बनाना स्टार्ट करोगे, उतना ही आप जो है एग्जाम के लिए कंफर्टेबल होगे, आप एग्जाम का जो लेवल है अडेप्ट कर पाओगे। और उसी के साथ एनालिसिस इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। और जो हमारा लास्ट मंथ बचता है उसमें फाइनल स्प्रिंट, जो हमारे फॉर्मूला रिवीजन है, क्विक पीवाईक्यू सेशंस है, उनको देखिए। मैराथन सेशन चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे लास्ट मंथ में, उनको आप देखिए, लगभग 4-4 घंटे के सेशन चलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा मास्टर प्लान रेडी है 6 मंथ का। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, 1 सब्जेक्ट डीपली पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट सरफेसली पढ़ने से अच्छा। अभी एग्जाम में जो एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल है, इन डेप्थ पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, या अभी स्कूल वाला एग्जाम नहीं है कि आप फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बना लोगे। इधर इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तभी क्वेश्चन बनेगा। अभी तो ऐसे क्वेश्चन सारे लेयर्स में, लीनियर और ओडी मिला के क्वेश्चन बन रहे हैं, ओडी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मिक्स करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की आप तैयारी अगर नहीं किए हो तो एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करने आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन बनेंगे कैसे, जब आप अच्छी टेस्ट सीरीज लगाते हो तभी इन लेवल के क्वेश्चन बनाते हो। अगर आप अल्फा स्ट्राइक टेस्ट सीरीज अगर किसी ने अटेम्प्ट किया उनको पता होगा, क्वालिटी क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिए थे, और अभिषेक सर और मैंने ये खुद क्वेश्चंस बनाए थे। डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा एग्जाम का लेवल क्या है और कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने समझ लिया प्लान भी क्या है। तो दिन में कितने समय हमें देना चाहिए, तो मिनिमम 6 घंटे तो देना आना ही चाहिए डेली प्रिपरेशन के लिए। अभी 6 घंटे को भी आप स्प्लिट करिए, ऐसा नहीं कि 6 घंटे बुक लेके बैठ गए। 6 घंटे में आप ट्राई करिए, पहला जो आवर, अभी ये टाइम मैंने फिक्स नहीं दिया, आप जिस सपोज 5 बजे उठे हो कोई तो उनका शेड्यूल अलग होगा, कोई 6 बजे उठता है, बट ट्राई करें कि जल्दी उठ के पढ़ो। जितना मॉर्निंग में पढ़ने की हैबिट लगाओगे उतना ही आप देखोगे लॉन्ग रन में आप, ठीक है, कंसिस्टेंट बन पाओगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस प्रिपरेशन। तो सपोज आपने पहला घंटा कंसेप्ट रिकॉल के लिए जितना आप रिवीजन करना है, ठीक है, नए प्रॉब्लम्स बनाना है, ट्राई करना मॉर्निंग में करिए। तो कंसेप्ट रिकॉल करिए, जैसे कि लेट्स से आपका आज आप किसी बैच में पढ़ रहे हो लेट्स से, और बैच में आपका हुआ है लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर अगर रिवीजन करना तो आइडियल टाइम क्या है, मॉर्निंग में। पूरा लेक्चर जब मॉर्निंग में रिकॉल करोगे तभी जो है आप लॉन्ग रन में उसके फॉर्मूलेज होंगे, उनके कंसेप्ट होंगे, याद रख पाओगे ये सब। उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल आपने कल के दिन रियल एनालिसिस में लेट्स से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ा है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ट्राई करिए कि आप मॉर्निंग वाले सेशन में करिए। उसके बाद एरर चेक, आपने जो प्रैक्टिस किए हैं लेट्स से क्वेश्चन, उनमें कुछ गलतियां पाई आपने क्या, अगर आपने कोई डीपीपी सॉल्व करे हो, अगर आप ठीक है, हमारे बैच के साथ जुड़े तो आपको पता होगा हर लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, डीपीपीस दिए जाते हैं। तो उन डीपीपीस को सॉल्व करिए, और कोई गलती आ रही है तो देखिए आपकी गलतियां क्या हो रही है, उस क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ है, अगर गलत हुआ है तो उसको इंप्रूव कैसे करें। आपको नहीं आ रहा है तो आपके मेंटर के साथ बैठिए, ठीक है, हमारे डाउट सेशन में आप पूछिए, तो बिल्कुल आपको इनका फायदा होगा। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी ऐसा होता है कि बहुत बार आप पीवाईक्यूज अलग से करते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग करते हो, तो अभी आप क्या करिए, ट्राई करना मिक्स क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यू भी लगाइए और एमसीक्यूज भी सॉल्व करिए। तो मिक्स क्वेश्चन के लिए 1 घंटा रखें हम। रिवीजन ऑफ द नोट्स, जो आपने खुद से सेल्फ नोट्स बनाए हैं, आप उसमें कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स ऐड करिए, एग्जाम्पल्स ऐड करिए, ठीक है, और जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रिवीजन आप सेकंड स्लॉट में भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा रखिए दिन में, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट करो, असाइनमेंट बनाओ लास्ट वाले घंटे में। इस तरीके से अगर आप रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, ठीक है, फिर से रिवीजन, मिक्स प्रॉब्लम, इस तरीके से आप स्प्लिट करोगे दिन के 6 घंटे, तभी इफेक्टिव आउटकम आ पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे क्लियर कंसेप्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होता है, फ्यूअर मिस्टेक्स आप करते हो। जितना आप अपने आप को एनालाइज करोगे, इवेल्युएट करोगे, उतना ही मिस्टेक आप कम करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये सक्सेस फॉर्मूला वही है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन सीख मत करिए, एक्टिव रिकॉल करिए, जितना रिकॉल रिवीजन होगा उतना ही बेटर होगा। प्रैक्टिस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर रिवीजन कितना होना चाहिए और प्रैक्टिस कितना होना चाहिए, तो मैं उनको वही करता हूँ, लगभग 60% आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और 40% रिवीजन के लिए टाइम। लेकिन लेट से आप दिन में 5 घंटे, लेट से 10 घंटे देते हो, तो ट्राई करिए 6 घंटे आप रिवीजन करिए, और ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन के लिए 4 घंटे दीजिए। अगर आप इस रेशियो में प्रिपरेशन करोगे, आप देखोगे इंप्रूवमेंट आपने स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिन के 6 घंटे, कोई 7 घंटा भी पढ़ता होगा, 8 घंटा पढ़ता होगा, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आप कैसे स्प्लिट करते हो। अभी रिवीजन और प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दें। कंसेप्ट क्लैरिटी, तो कंसेप्ट क्लैरिटी आप देखिए जब भी होगी तो बिल्ड हो गए स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, आपको थ्योरम समझ में आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को थ्योरम तो रट लिया होता है, बट ये आया कैसे ये नहीं पता होता है। तो आप क्या करिए, उसके अगर आप थ्योरम्स के स्ट्रक्चर देखो, प्रूफ का पूरा प्रूफ नहीं, एटलीस्ट स्ट्रक्चर देखो, तो आप डेफिनेटली क्या हो गए, उस थ्योरम में कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, मेक शॉर्ट नोट्स, आपके
शॉर्ट नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाइए जिसमें आप एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल डेली बेसिस पे लिखा करिए, उसको आप अपडेट करते रहिए टाइमली, ठीक है, तो बिल्कुल फायदा होगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी, कितने साल की करनी है, मैं तो कहता हूँ कम से कम लास्ट 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन, मतलब दो तरीके के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस होते हैं, या तो आप फुल लेंथ 3 घंटा बैठ के सॉल्व करिए ईयर वाइज, या तो आप सब टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। एनालाइज एवरी सोल्यूशन, आपने जो भी मॉक लगाया है, यूनिट टेस्ट दिया है, पीवाईक्यू दिया है, उसमें गलती आइडेंटिफाई करिए, क्या गलती है मेरी, क्या वो गलती दो टाइप की हो सकती है, या तो मेरा कंसेप्ट कमजोर हो, या तो मैंने कंसेप्ट कमजोर नहीं है, अच्छा कंसेप्ट है, फिर भी मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो। दो टाइप्स की गलतियां होती है, दोनों आप आपके एरर बुक में लिख लेना। मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट जैसे हमारा एक्चुअल 3 घंटे का एग्जाम होता है वैसे बैठ के आपको देना होता है। तो स्टार्टिंग के फेज में मैं आपको मॉक टेस्ट सजेस्ट नहीं करूंगा, बट ट्राई करना जब भी आपका रिवीजन, आप सभी टॉपिक्स कवर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। इससे एक चीज होगा, आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठने की आदत लग जाएगी। जब एग्जाम में 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने की आदत लग जाती है, तो आप देखोगे कि आप कंफर्टेबल होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। एरर एनालिसिस, मॉक टेस्ट जो आपने बनाए हैं, लेट से आपका स्कोर आया कोई 75 आया है, तो 75 का 90 कैसे लेके जाए, 90 आ रहा है, 90 का 100 कैसे लेके जाए, तो अपने मेंटर के साथ बैठिए और डिस्कस करिए मेरी गलतियां क्या हुई, उनको इंप्रूव कैसे करना है। रिवाइज वीक टॉपिक रेगुलरली, टॉपिक को रिवाइज करना वीकली बेसिस पे जरूरी है। जो भी आपको लग रहा है मेरा एक कमजोर टॉपिक है, उसको और कैसे मैं सुधारूं, मेंटर के साथ बैठिए, उसको डिस्कस करिए, ठीक है। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, अगर आपने एक गलती किया है तो ट्राई करिए कि वो दोबारा ना करे। और जैसे ही आप देखो, मैंने आपको 6 घंटे का शेड्यूल बताया है, तो क्या 6 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो, ये ट्रैक भी करना जरूरी है, तो ट्रैक करिए। तो ट्रैकर, अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बहुत सारे ट्रैकर, स्टडी ट्रैकर, उसको आप डाउनलोड करके ट्रैक कर सकते हो। आज मेरा प्लान था कि मैं 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करूं, तो अगर आपने कंप्लीट किया तो उसको टिक करिए, ठीक है। आज मेरा प्लान था मैं 1 घंटा रिवीजन करूंगा रियल एनालिसिस का, तो क्या रिवीजन हुआ है, टिक करिए। जब आपके सामने बॉक्सेस टिक होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टास्क मैंने किए हैं। अगर किसी दिन आपने लेट से तीनों टास्क अपने कंप्लीट किए हैं, 3 आपने शेड्यूल किए थे, अगर हो जाते तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए, ठीक है। मैं करता था, अगर मेरा आज रियल एनालिसिस के 50 प्रॉब्लम हो जाएंगे तो मैं अपने आप को ट्रीट दूंगा, पानी पूरी खिलाऊंगा, ठीक है, पिज्जा खिलाऊंगा। तो जब आप अपने टास्क को रिवॉर्ड देते हो, तो आप अगले टास्क के लिए और एक्साइटेड रहते हो, ठीक है। अपने आप को ऐसी मोटिवेशन करना है अपने आप को, ठीक है। आपको कोई और आके मोटिवेट करेगा इसके बारे में मत सोचिए, कोई खाली नहीं बैठा है। आप अपने आप को मोटिवेट करिए, जितना अपने आप के साथ टाइम बिताओगे, और ट्राई करना सेल्फ स्टडी बेस्ट रहता है। ऐसा मत सोचिए मेरे दोस्त आ गए तभी मैं पढ़ूंगा, तो वो तो कभी आएगा नहीं और आपकी पढ़ाई कभी होगी नहीं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। फाइनल मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, रिवीजन शीट, आपकी जो सेल्फ नोट्स बना उसका रिवीजन होना चाहिए, फॉर्मूला शीट बना उसका रिवीजन होना चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल पे फोकस करिए, पीवाईक्यूज आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए। देखिए कोई शॉर्टकट और है नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद माइंडसेट और मोटिवेशन, माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, देखिए लाइफ में करियर सेट हो या ना हो, ठीक है, फ्यूचर सेट हो ना हो, बट आपका माइंड सेट होना चाहिए। जब ये माइंड सेट होगा तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज द की, जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है। ट्राई करना किसी भी तरीके से, जो मैंने आज टास्क, लेट्स से मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, तो सोने से पहले 15 मिनट पहले मुझे कल क्या करना है उसके बारे में आप लिख लीजिए, या तो ट्रैकर में डाल लीजिए, ठीक है। मैं ऐसा करता था, नोटबुक में लिखता था कल मुझे 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने हैं, 1 घंटा रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज के लिए मुझे 3 घंटे देने हैं। जब आप प्रायर डे में ये टास्क शेड्यूल करते हो, तो अगले दिन आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आज क्या करना है, आप सर नहीं खुजाते उस टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायर अगले दिन आप प्रायर टास्क शेड्यूल करिए, तभी जो ये 120 का मार्क्स आप क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो आपको दिखने में आसान लग रहा है 120 ऐसे आ जाएगा, बट आपको पता चलेगा जब एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कोई अटेम्प्ट आपने दोगे, तो पता चलेगा 120 के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये 120 अगर आप टारगेट रखोगे तो कम से कम 110 तो आएगा। तो एम फॉर दी बिगर नंबर, यू इवेंचुअली गेट इट देयर वेयर जेआरएफ हिट्स, ठीक है। तो डिफाइन आपका वाई डिसाइड होना चाहिए, मैं नेट की एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, गेट की एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, ये आपका गोल क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अगर गोल क्लियर होगा तभी कंसिस्टेंसी बन पाओगे। डिसिप्लिन, फोकस, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। आपके अलावा आपको और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और इस पे ध्यान दीजिए। ये अगर क्लियर होगा तो मोटिवेशन बार बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर कोई एवरेज पर्सन है जिसको एमएससी में लेट्स से 55 मार्क्स आए हैं, और वो कंसिस्टेंट रहता है, बट किसी को आ रहा है 80%, उसको लग रहा है मैं तो एमएससी में अच्छा था, मुझे और प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, और वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो ये उसको ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं मैंने, जो पढ़ाई में एवरेज थे एमएससी में, बट हार्ड वर्क से, बहुत सारे स्टूडेंट लगता है कि स्मार्ट वर्क करके मैं कर लूंगा, नहीं, स्मार्ट वर्क ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, तो दोनों पैरेलली चलते हैं। जितना आप
हार्ड वर्क करोगे, सक्सेस विल बी एट योर फुल स्टेप। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और जरूर कमेंट में मुझे बताइए आपको और क्या क्या लग रहा है और क्या क्या चीजें आप करते हो। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे जुड़े उनको बता दूं, नेक्स्ट जन अल्फा मैथमेटिक्स का फ्री ऐप आप सभी के लिए हमने अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें आप देख सकते हो क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको ये फ्री कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है, हमारे कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे, एग्जाम फोकस हमारे आपको लेक्चर्स अपलोड किए हैं, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी हमने दी है उधर, और आपको हमने मॉक टेस्ट भी उसके अंदर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं ये ऐप जरूर डाउनलोड करना। और जो स्टूडेंट्स हमारे अश्वत्थामा 2.0 के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं और सीरियस है, उन बच्चों के लिए बैच है। फिलहाल अभी 50% ऑफ चल रहा है 6999 में, आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप संडे के पहले एनरोल करते हो तो 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिंक मिलेगा कमेंट में, फटाफट जाइए और अश्वत्थामा 2.0 के लिए एनरोल करिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।